अरे सतगुरु मलावन के आगे मेरी नाव बमन सतगुरु मलावन के आगे सतगुरु मलावन के आए बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं ध्यान दो जहां प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय पैर छुए आधा क्रोध शांत हो गया। जवाब दिया, मैं तेरी लड़की को श्राप देने आया। जब पंचायत बंद नहीं हुए मेरे भैया, तेरी लड़की को मैं श्राप देने के लिए आया था, पर लेकिन तेने जड़ स्पर्श किए क्रोध शांत हो गया। पर याद रखना, क्रोध बिल्कुल ही शांत नहीं हुआ। तेरी लड़की ने मेरी बेटी को पीटा और पीटने के बावजूद हमसे भिखमंगा कहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैं तेरी लड़की को श्राप देने आए थे, पर अब श्राप नहीं देंगे। पता क्यों? तू मेरा शिष्य है इसलिए। पर बात यह है, मैं तेरी लड़की को दंड देने आई है। गुरुदेव मुझे मंजूर है। क्या दंड रहेगा? जवाब दिया, सुनो, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रही हैं। तेरी लड़की हमारी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। तुझे मंजूर है? जवाब दिया, बिल्कुल मंजूर है। आज मेरी भगवत श्रोता हो देव आज मेरे भगवत श्रोताओं इतने शब्द कहे बृहस्पतिवार ने। बृहस्पतिवार ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करना चाह रहे हो अपनी बेटी की शादी कर दो, हमारी बेटी दासी के रूप में जाएगी। ऐसा ही हुआ मेरे भगवत श्रोताओं। जैसे ही शादी हुई, देवयानी की सर्विष्ठा वहां दासी के रूप में पहुंची। समय समय व्यतीत होता चला गया। एक महल में सर्विष्ठा रह रही है, एक महल में देवयानी रह रही है। आज मेरे भगवत श्रोताओं एक समय की बात है। सर्विष्ठा महाराज याति को जैसे ही देखा है, याति को अपने महल में बुलाया। जवाब दिया, महाराज आपसे एक हमारा सवाल है, क्या मैं सवाल आपसे कर सकती हूँ? जवाब दिया, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे ये बताइए, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? सब जानते हैं दूल्हे का होता है। दूल्हे का होता है। हाँ, दूल्हे का होता है। महाराज, तुम्हारी ससुराल से मैं भी आई हूँ, क्या हम पे हक नहीं है? क्यों नहीं? हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? जो इतने शब्द सुने महाराज याति की होश उड़ गए। जवाब दिया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो ये? जवाब दिया, महाराज मैं सच ही कह रही हूँ, क्या हम पर हक नहीं है? आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या? और कहते हैं बताया भी गया। कि नारी रतदानी अगर मांगे तो तेना धर्म बताया है, जो उनमें इनकार करो तो उसमें पाप पाया है।
सनिल तो देना धर्म देने में इनकार करो तो इसमें आप बताया है। आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या, सर्विष्ठा के महल में महाराज याति रुके। सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हुआ, अनु, दुरु और पुरु। 3 बालकों ने जन्म लिया। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्बस। महाराज याति के 5 बालक हो गए। एक समय की बात है, देवयानी एक बालक को दुग्ध पान करा रही थी। एक बालक तब तक रोने लगा, तब तक याति का आगमन हुआ और रोते हुए बालक को देखा। याति चिल्लाने लगे, ओए देवयानी क्या करती रहती हो, सारे दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है। अरे उसके 3 कभी रोते नहीं है। जैसे इतने शब्द कहे, कब आगे 3 है, बाकी कहूं रोवत ना है और तुम्हारे 2 पूरे दिन रोवत रात। परीक्षित महाराज इतनी बात पकड़ ली। इतनी बात जैसे ही पकड़ी, जवाब दो बक्को हैरान जवाब तुम बाकी तारीफ ही करते चले आता। कौन है? अब बहुत सुंदर चौपाई भी है यहाँ। पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। और भी लिखा है, मोहिन नारे और नारे के रूपा। समझो, मोहिन नारे और नारी के रूपा, पन्नगारे रीति अनूपा। स्त्री कभी भी दूसरे स्त्री की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती। स्त्रियों के अंदर पता नहीं क्या हो छुपा होता है। अगर नहीं मानो तो अपनी पत्नी के सामने शाम को अगर तुम बातें करियो, अगर अरे फलंटा की बहू बड़ा नहीं की है, बहुत काम करती है, सारे दिन लगी रहती है और सुंदरता में भी खूब है। इतनी अगर तुम बातें अपनी पत्नी के सामने अगर कर न दो, एक कोई जवाब मिले तो मेरे भाई के डियन चले जाओ करो, संजा को लुची लुची खाई आओ करो, काहे के लिए आता।
है? देखो माँ में और पत्नी में अंतर कितना होता है, माँ में और पत्नी में अंतर। अगर लला बाहर जाए, माता अगर लला अगर बाहर जाए नौकरी परदेश, वहां से वापस आता है तो मैया देखती है कि लला के चेहरा शरीर कहाँ, लला मोटो बहु या पतलो बहु, और ये काले काले मूड वाली ये बैरवानी आती हैं। हम तुम्हें बता रहे समझ, ये बैरवानी आती हैं बाहर तक, केवल इन्हें एक चीज पसंद है, बस ऊंची हो जीभ, अन्य उन्हें शरीर से कोई मतलब ना है, जीभ मोटी हुई बस। अब वो माँ देखती है मेरा बालक कितना कमजोर हो गया, कितना बहाल हुआ, और बहुत सुंदर लिखा भी है स्त्रियों के बारे में। कि हरे नार सोच कीजे मन में, मोए पढ़े लिखे भरतार जय सोचती हैं हमारे। देखो कुछ बहनें अपने से पढ़ती है ना, पढ़ती सब बहनें नहीं की बात बता रहे, कुछ बहनें कॉलेज जाती हैं तो व्रत आती हैं, भैया मैया हमारे ने कि तुम जो को और करें हम सोई, दर दर की ठोकरी खाऊंगी दैया हम इतना चाहती हैं तुम्हें, शादी ना होती तो जाई कुआ में गिर के दोबारा मर जाती, घर नहीं जाती कि अच्छा। हाँ और हमें बहु लाल चुनाए महल बने हुए, अच्छो खेबों को मिले, हमें बाबू को लालो ना। तुम्हारे पास जो बढ़िया परी हुई है, हम वहां में निस्तारो कर लिए रूपेश तुम्हारी किसकी चाहिए मेल तू मेला नहीं जेवर हमें बनवाना, करो गंगा ऐलानी तुम जो करे हम सोई, हम तुम बिना पाऊंगी पाऊंगी दैया, तुम बिना पाऊंगी दैया, जे रुका है मरी जाऊंगी। पहुंच गई हैं गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में। ब्राह्मण के पास में जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं पहुंची हैं देवयानी, सारा हाल बताया ब्राह्मण देव को। शुक्राचार्य ने जवाब दिया कोई बात नहीं, मेरी बेटी की इच्छा है तो हम शादी कर देंगे। देवयानी बोली पिताजी शादी तुम बाद में करना, पहले एक बात सुनो, जो सर्विष्ठा लड़की है तुम्हारे से बृहस्पति की? जवाब दिया बिल्कुल हाँ है। उसने मेरा अपमान किया, मेरी बात छोड़ो, आपका भी अपमान किया। जो कैसे? आपसे भिखमंगा का है। शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे ये बहुत क्रोधी महात्मा थे, क्रोध में आया है। जवाब दिया बेटी शादी हम बाद में करेंगे, पहले उस बृहस्पति को देख ले। दरवाजे पर पहुंचे, जवाब दिया कहां है, बाहर निकल तू। जैसे ही देखा है गुरुदेव क्रोध में है, बाहर आया, चरणों पर हाथ डाल दिया, चरण स्पर्श किए, समझो आधा क्रोध शांत हो गया। माताओं कल हमने बताया था कौन कौन
मैया पैर छू के आई आज, हाथ खड़ा करो। अरे जनक में समय पास करना आती है। आज तो कल तो बरी दो तीन उठ गए थे, आज तो एक उठो। अच्छा ऐसो तो ना है सबके पति को बाहर है, ऐसो तो हो सकता है। देखो छुए तो अपने पति की जन्य ऐसो तो है ना, पराए पति के छुए बजे। माताओं में पैर छूने के लिए कह रहे हैं, कोई में वैसे नहीं कह रहे हैं। शुक्राचार्य जो ब्राह्मण था, इनका शिष्य था बृहस्पति, जो अभी में सुना रहे हैं कथा। क्रोध में गए थे श्राप देने के लिए लड़की को, पैर छुए, आधा क्रोध शांत हो गया। मैं पैर छूना में क्यों बताते, अपनों से बड़े सबके पैर छूने चाहिए। मैं यही जरूरी नहीं सास ससुर की, आपसे जो भी बड़े हैं भाइयों, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, पैरों में विष्णु भगवान का वास होता है, याद रखना। जो पैरों पर जो झुकता है अब से छोटा, याद रखना। कितना भी क्रोध में हो, सब क्रोध मट्टी मिल जाता है। तुम ही झुक जाओगे तो वो तो आशीर्वाद बेबस नहीं, कुबस होकर के देगा आशीर्वाद। आइए समझ। माताओं तुम्हारी सास रूठे जाए, ससुर रूठे जाए, जेठ रूठे जाए, चाहे तुम्हारे रूठे जाए बे, और तुम संध्या को जाइयो, पाए झोलियो, मम्मी के सामने वचन है, और तुमसे मन न जाए तो बात करी। अगर तुम्हारी सास रूठ जाए तो कहिए, चार बहुवन तक कहिए जाए तुम्हारी सास हो कचू, हमारी बहू ऐसी है, दिन में कहले तो संज्ञा को पाए छू लेती, तारीफ करे डुगरिया। याद रखो, पैर छुओगी या नहीं छुओगी? नहीं छुओ। बुनाई बैगन हो तो बटा ऊपर कितनो पानी पर जाए, बाबे बूंद नहीं रहते, इतना चिकन। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहना मेरा है, करना आपका है। ताली बजा कीर्तन हो जाए फिर।